हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमने अभी तक मोलरता के बारे में पढ़ा था। मोलरिटी क्या होती है। इसके बाद सेकंड टॉपिक पर जाएंगे हम, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। होता क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलिटी कहलाती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन, क्या है, 1 लीटर विलियन में है मतलब विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब यहां पर तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या का मान होता है तुल्यांकी तुल्यांकों की संख्या के मान होता है विलय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार। ये क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या। अब इस फॉर्मूले को हम यहां रख सकते हैं, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या की जगह ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई विलियन का आयतन, जो किसमें है, लीटर में है, यहां पर भी लीटर में। यानी कि नॉर्मलता क्या होगी, ग्राम में भार अपन तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई विलियन का आयतन। अब इसे अगर हम इस तरह से लिखना चाहे, n इक्वल टू ग्राम में भार अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, किसमें है, लीटर में। अगर इसको हम ml में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, v ml में आ जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला। अगर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता देखनी है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार, नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमने मोलरता की देखी थी, तो क्या था उसमें, मोलरता मल्टीप्लाई अणुभार। और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अगर नॉर्मलिटी की देखनी है तो क्या होगा, नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार। ये इसका फॉर्मूला है, W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन E मल्टीप्लाई V ml में। अब हम तुल्यांकी भार की बार बार बात कर रहे हैं कि तुल्यांकी भार को हम लिखते हैं, तो तुल्यांकी भार एक्चुअली में होता क्या है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होता है, उसका अणुभार में अगर उसकी अम्लीयता
या क्षारकता का भाग दे दिया जाए किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल में क्या किया जाए, उसके अणुभार को लेकर उसके अंदर वो अगर अम्लीय है, एसिड है, जैसे H2SO4 है, ये क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड के लिए निकलेगी क्षारकता। और अगर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या है, बेस है, तो बेस के लिए निकलेगी अम्लीयता। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर कोई अम्ल है तो उसके देने योग्य हाइड्रोजन की संख्या, देने योग्य H+ की संख्या क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। और अगर कोई बेस है तो देने योग्य OH- संख्या क्या कहलाएगी, अम्लीयता उसकी कहलाएगी। तुल्यांकीय भार क्या होता है, अणुभार अपन अम्लीयता या क्षारकता। अगर अम्ल हो तो क्षारकता का से डिवाइड कर देंगे, और अगर क्षार है तो अम्लीयता से उसके डिवाइड कर देंगे। अब अम्लीयता और क्षारकता क्या होता है, जैसे आपने कोई अम्ल लिया, एसिड लिया, ये क्या है, एसिड है, H2SO4 एसिड है, तो इसकी क्या निकलेगी, क्षारकता। क्षारकता का मतलब है कि देने योग्य हाइड्रोजन की संख्या। अब यहाँ पर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो इसके अंदर देने योग्य OH- की संख्या जो होगी वो इसकी अम्लीयता कहलाएगी। अब हम देखते हैं किस तरीके से तुल्यांकीय भार को निकाला जाता है। दोनों उदाहरण यही लेते हैं। जैसे H2SO4 पहला अपन ने उदाहरण लिया, H2SO4 के लिए क्या होगा, अगर इसके तुल्यांकीय भार निकालना है, तुल्यांकीय भार निकालने के लिए इसके अणुभार में एसिड है, मतलब किसका भाग देना पड़ेगा, क्षारकता का भाग देना पड़ेगा। अणुभार, इसका अणुभार क्या होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4 मतलब 98 क्या होता है, इसका अणुभार होता है। क्षारकता की बात करते हैं, ये तो क्या है, इसका अणुभार। क्षारकता की बात करें तो क्या है, देने योग्य H+ की संख्या। तो देने योग्य H+ कितने हैं यहाँ पर, 2, तो क्षारकता क्या हो जाएगी, 2। तो तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा, अणुभार कितना है, 98, और क्षारकता कितनी है, 2, कितना हो जाएगा, 49। H2SO4 का तुल्यांकीय भार इस तरीके से क्या हो जाएगा, 49। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का अगर हमें तुल्यांकीय भार निकालना है तो हम इस तरीके से उसका तुल्यांकीय भार निकाल सकते हैं, और उसको निकालकर हम नॉर्मलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही अगर दूसरा, ये तो हमने एसिड लिया, एसिड की जगह अगर हम लेते हैं बेस लिया, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, तो इसका सबसे पहले हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार क्या होगा, 40, 16 मल्टीप्लाई 1 2 40 प्लस 32 72, ये तो क्या हो जाएगा, इसका अणुभार 4 है, मतलब इसकी क्या निकलेगी, अम्लीयता। तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, देने योग्य OH- की संख्या, OH- कितने हैं यहाँ पर, 2, तो ये क्या हो जाएगी, 2, मतलब इसका तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा, 76/2 36, इसका तुल्यांकीय भार हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसका तुल्यांकीय भार निकाल सकते हैं। ये था नॉर्मलता के बारे में।